हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन. द टेम्परेचर एट विच रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट NTP इज. क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस टेम्परेचर पे हीलियम मॉलिक्यूल का रूट मीन वेलोसिटी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के रूट मीन वेलोसिटी के बराबर होगा जब हाइड्रोजन NTP पर होगा, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे होगा. ठीक है, मतलब कि हमें वो टेम्परेचर बताना है जिस टेम्परेचर पे हीलियम का रूट मीन वेलोसिटी हाइड्रोजन के NTP पर रखने पे हाइड्रोजन के रूट मीन वेलोसिटी की क्या हो जाए, इक्वल हो जाए. चार ऑप्शन दिया है, सही ऑप्शन का हमें चुनाव करना है. पहला ऑप्शन है 273 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन, 546 डिग्री सेल्सियस और 844 केल्विन. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे. तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे कि इसमें रूट मीन स्क्वायर की बात हो रही है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेज. ये जो क्वेश्चन है वो काइनेटिक थियरी ऑफ गैस के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, और काइनेटिक थियरी ऑफ गैस में हम लोग रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ेंगे. तो रूट मीन स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है किसी मॉलिक्यूल के लिए VRMS इक्वल टू होता है अंडर रूट 3RT अपॉन एम. 3RT अपॉन एम. यहाँ पे R जो होता है वो गैस कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर होता है और M जो होता है वो मोलर मास होता है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि RMS वेलोसिटी जो है हीलियम और हाइड्रोजन दोनों का सेम है. ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे. तो सोल्यूशन वाले पार्ट में हम लोग समझेंगे कि कह रहा है कि RMS वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन RMS velocity of helium and hydrogen is same. ये क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो टेम्परेचर ऑफ H2 जो होगा और अपॉन मोलर मास ऑफ H2 ये इक्वल हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ हीलियम एटम का और मोलर मास ऑफ हीलियम एटम का. ठीक है, अंडर रूट दोनों तरफ से हट जाएगा और जो गैस कांस्टेंट है वो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे दिया हुआ है हाइड्रोजन, यानी कि 273 पे दिया हुआ है और मोलर जो मास है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2. हाइड्रोजन का मोलर मास 2 होगा, एक हाइड्रोजन का मास नंबर 1 होता है तो H2 मॉलिक्यूल है इसलिए 2 हो जाएगा. और टेम्परेचर ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल निकालना है हमें और इसका जो मोलर मास हो जाएगा वो 4 हो जाएगा क्योंकि हीलियम का 2 होता है और हीलियम का 4 होता है. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग THE अगर निकालें टेम्परेचर ऑफ हीलियम एटम तो ये हो जाएगा 546 और इसमें से अगर 273 अगर हम लोग माइनस कर दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 273 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 273 डिग्री सेल्सियस. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का कौन से ऑप्शन में सही आंसर दिया हुआ है. तो आप लोग देख सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो 273 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, यानी कि यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है. तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच, गुड लक.